एक बड़े खतरे का आगाज, डगमगा रही है हमारी धरती। अपनी धुरी पर घूमती धरती की बदल रही रफ्तार। पृथ्वी बदल रही है अपनी चाल। 24 घंटे से ज्यादा का हो जाएगा दिन। नई रिसर्च में सामने आई वजह। कौन है इस मुसीबत के लिए जिम्मेदार? क्या एक दिन धरती घूमना बंद कर देगी? फिर तो न दिन होगा न रात। कौन है इस मुसीबत के लिए जिम्मेदार? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं उसी खतरे से आगाज कराना चाह रही हूँ, जिसका आगाज हो रहा है उससे आपको अवगत कराना चाह रही हूँ। जिस तरह से सड़क पर चलते समय जब कार के पहिए का अलाइनमेंट बिगड़ता है तब क्या होता है आप जानते हैं। जो ड्राइव करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि गाड़ी डगमगाने लगती है। ठीक वैसे ही धरती भी लड़खड़ा कर घूम रही है। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसके अपनी धुरी पर घूमने की गति बदल गई है और एक नई रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन को बताया जा रहा है। पहले तो धरती पर होने वाले बदलावों को सुधारने का चांस भी था, लेकिन अब तो बात ही हाथ से निकल गई है। इसीलिए सबसे बड़ा खतरा है और बुरे दिन आने वाले हैं। वैसे भी धरती के अपने धुरी पर घूमने की गति में बदलाव की वजह से इंसानों ने एक नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच गया है। हमारी धरती पर एक दिन में करीब 86,400 सेकंड होते हैं, लेकिन सटीक गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि पृथ्वी का हर रोटेशन कुछ मिली सेकंड्स की वजह से बदल जाता है। इसकी वजह है टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट, पृथ्वी के कोर यानी केंद्र में बदलाव और चंद्रमा के साथ गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, साथ में जलवायु परिवर्तन। जलवायु संकट बीते कुछ समय में दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है। बर्फ की चादरें और वैश्विक ग्लेशियरों के पिघलने से न केवल समुद्र का स्तर बढ़ा है, बल्कि दिन भी लंबे हो रहे हैं। एक नई रिसर्च में पता चला कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से पृथ्वी ग्रह अधिक धीमी गति से घूम रहा है, जिससे दिनों की लंबाई अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के सुरेंद्र अधिकारी ने बताया कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित रिसर्च पेपर से पता चला है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से बहने वाले पानी की वजह से भूमध्य रेखा के आसपास अधिक द्रव्यमान बढ़ गया है, जिसके कारण धरती का पेट फूल गया। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ETH ज्यूरिख में स्पेस जियोडेसी के प्रोफेसर बेनेडिक्ट सोजा ने बताया है कि इंसानों की गतिविधियों का हमारे ग्रह पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। हाल के 2 अध्ययनों में पृथ्वी की घूमने की रफ्तार, बर्फ की परतों के पिघलने और दिन रात की अवधि के बीच संबंध की जांच की गई है। और रोटेशन जो है इससे धीमी हो गई है, दिन बढ़ जाता है। शोध से पता चला कि धीमा रोटेशन दिनों को सामान्य सेकंड की तुलना में कुछ मिली सेकंड्स तक बढ़ा देता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी जिम्मेदार है। पृथ्वी के घूमने में धीमी गति का एक मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, खिंचाव जो है वो भी है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों के पानी को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा पैदा होता है। इस प्रक्रिया को ज्वारीय घर्षण कहते हैं। यह ज्वार भाटा पृथ्वी के घूमने में रगड़ पैदा करता है, जिससे उसके घूमने की गति धीमी हो जाती है और लाखों वर्षों में पृथ्वी की गति धीरे धीरे 2.40 मिली सेकंड प्रति शताब्दी कम हुई है। जलवायु परिवर्तन के चलते पृथ्वी की धुरी भी जो है वो हिल रही है। पृथ्वी का घूर्णन धीमा होने की वजह ध्रुवों पर बर्फ के पिघलने से द्रव्यमान भूमध्य रेखा की ओर पुनर्वितरित हो जाता है। यहाँ ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक आने वाले पानी के कारण
पृथ्वी का संतुलन गड़बड़ा जाता है। बेनेडिक्ट सोजा का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की घूर्णन धुरी हिल रही है। कोणीय गति के संरक्षण से मिलने वाली प्रतिक्रिया भी पृथ्वी के कोर की गतिशीलता को बदल रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिन में के बढ़ने की वजह पर बात करते हुए ईटीएच ज्यूरिख के जो बेनेडिक्ट सोजा ने कहा था कि आमतौर पर पृथ्वी को एक गोले के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे तिरछा गोलाकार कहना ज्यादा ठीक होगा, जो भूमध्य रेखा के चारों ओर कुछ हद तक सतसुमा की तरह उभरा है। उसका आकार लगातार बढ़ रहा है। टेक्टोनिक प्लेटों के बहाव, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण भी इसमें बदलाव आता है। हमारी धरती अपनी चाल बदल रही है। इसी वजह से अब दिन लंबे होंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। पोलर रीजन में बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होने से पृथ्वी की गति पर पड़ रहा है। पृथ्वी अपनी चाल बदलेगी तो जो इंसानों के लिए चिंता का विषय है। बता दें कि पोलर रीजन में बर्फ पिघलने की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है और इसका असर अब पृथ्वी की गति पर भी पड़ने लगा है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी की चाल अब धीमी पड़ रही है, जिसकी वजह से दिन और रात के समय पर पड़ने वाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब दिन लंबे और रातें छोटी होंगी। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ तेजी से पिघल रही है और पानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की तरफ जा रहा है, जिसके चलते पृथ्वी के द्रव्यमान यानी मास में वृद्धि दर्ज की गई है। ईटीएच ज्यूरिख के ताजा अध्ययन में क्लाइमेट चेंज को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नेचर जियोसाइंस की स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी के रोटेशन और धुरी में महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा रहे हैं। पृथ्वी की गति धीमी होने और धुरी में बदलाव होने से दिन और रात की अवधि में बदलाव हो रहा है। अध्ययन का नेतृत्व करने वाले सोजा ने स्टडी रिपोर्ट में लिखा ही है कि धीमी क्यों हो रही है। द्रव्यमान से दूर होने के कारण ही इसकी रफ्तार धीमी पड़ रही है। एक अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी की गति धीमी होने से दिन की लंबाई बढ़ेगी, जैसा मैंने अभी बताया, और अगर यही हालत रही तो भविष्य में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। इसमें चौंकाने वाले खुलासे ये हैं कि जिसके मुताबिक 21वीं सदी के अंत तक धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि इसका असर चांद के खिंचाव से भी ज्यादा पड़ेगा, और वो हम देख ही रहे हैं कि इस साल कितनी गर्मी पड़ी है। खाली भारत में ही नहीं, सभी देशों में। साल 1900 से अब तक जलवायु परिवर्तन के कारण दिन 0.8 मिलीसेकंड लंबे हो चुके हैं, और अगर इसी तरह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता रहा तो साल 2100 तक सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण दिन 2.2 मिलीसेकंड लंबे होने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ना दिन होगा ना रात होगी। क्या धरती घूमना बंद कर देगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।